कुंडलिनी जागरण की असली शुरुआत मन से नहीं बल्कि शरीर को पात्र बनाने से होती है। आजकल हर कोई कुंडलिनी, सिद्धि, ऊर्जा जागरण की बात तो करता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ऊर्जा तभी उठती है जब शरीर तैयार हो, जब शरीर वह दिव्य प्रवाह संभाल सके, जब शरीर पात्र बन जाए। चलिए जानते हैं शरीर क्यों पात्र होना चाहिए। साधना एक नाजुक प्रक्रिया है। ऊर्जा बहुत तीव्र, बहुत शक्तिशाली होती है। सोचिए, अगर आप 1000 वोल्ट की बिजली को एक पतली तार में डाल दें, क्या होगा? तार जल जाएगी। इसी तरह अगर शरीर तैयार नहीं है और हम जबरदस्ती ऊर्जा को जगाने की कोशिश करें तो सिर दर्द, बेचैनी, डर, आकस्मिक भावनाएं, रीढ़ में भारीपन, ये सब समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए आर्षियों ने कहा है, पहले शरीर को साधो, फिर ऊर्जा स्वयं मार्ग बनाएगी। अब जानते हो, शरीर को पात्र बनाने का पहला चरण शुद्ध यानी प्यूरिफिकेशन। ऊर्जा शुद्ध स्थान पर ही बहती है, इसलिए पहला कदम है शरीर और नाड़ियों की शुद्धि। पहली शुद्धि भोजन की शुद्धि। हल्का, सात्विक, आसानी से पचने वाला भोजन, तले हुए भोजन, अत्यधिक मिर्च मसाले, नशा धीरे धीरे बंद, रात में कम खाना, अधिक पानी, अधिक फल भोजन, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। भोजन ही ऊर्जा है, भोजन ही चेतना है। दूसरी शुद्धि नाड़ी शुद्धि। ऊर्जा जिन मार्गों से गुजरती है वे मार्ग हैं 72,000 नाड़ियां। इन्हें शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपाल भाती हल्के रूप में। धीरे धीरे ये अभ्यास शरीर को ऊर्जा प्रवाह के लिए तैयार कर देते हैं। साधकों, दूसरा चरण है स्थिरता, स्टेबिलिटी। कुंडलिनी की यात्रा का मूल है स्थिर बैठ सकना। अगर साधक 10 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकता तो ऊर्जा ऊपर उठकर वापस नीचे गिर जाती है। इसलिए रोज 10 मिनट सुखासन, 10 मिनट वज्रासन, 5 मिनट ताड़ासन, ये छोटे छोटे अभ्यास शरीर को स्थिरता देना शुरू करते हैं। स्थिरता का अर्थ है शरीर शांत, मन शांत, श्वास धीमी। तीसरा चरण है मेरुदंड की तैयारी, स्पाइन प्रिपरेशन। साधकों, कुंडलिनी उठने का मार्ग रीढ़ है। अगर रीढ़ कठोर है, टेढ़ी है, कमजोर है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है मेरुदंड ही मंदिर का स्तंभ है। इसके लिए भुजंगासन, मार्जरी व्याघ्रासन, ताड़ासन में रीढ़ को खींचना, सूर्य नमस्कार धीमी गति से, ये अभ्यास रीढ़ को इतना लचीला बना देते हैं कि ऊर्जा सहजता से ऊपर बहने लगती है। चौथा चरण है श्वास का संतुलन, ब्रेथ बैलेंस। साधकों, कुंडलिनी का सबसे पहला स्पर्श श्वास में आता है। जब श्वास गहरी हो जाती है तो शरीर भीतर से शांत और रिसेप्टिव हो जाता है। हर साधक को 10 मिनट बस ये करना चाहिए। धीरी, लंबी और सहज श्वास। गहरी श्वास से मन शांत होता है, नाड़ियां खुलती है और भावनाएं संतुलित होती हैं और ऊर्जा स्थिर होती है। ये सब बिना किसी मेहनत के हो जाता है। पांचवां चरण है भावनाओं की शुद्धि, इमोशनल क्लेंजिंग। साधकों, अगर क्रोध भरा है, अगर डर बाकी है, अगर पुराने भावनात्मक घाव बचे हैं तो ऊर्जा ऊपर जाते जाते रुक जाती है। इसलिए शरीर को पात्र बनाने का एक बड़ा हिस्सा है स्वीकृति, क्षमा, त्याग। 5 मिनट बस अपने अंदर कहें, जो बीत गया उसे छोड़ता हूं, जो मिला है उसे स्वीकारता हूं, जो आ रहा है उसे प्रेम से स्वागत करता हूं। भावनात्मक शुद्धि ऊर्जा का रास्ता साफ कर देती है। चलिए अब चलते हैं अंतिम चरण पर कि शरीर को ऊर्जा ग्रहण योग्य बनाना। साधकों, ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शरीर में एक खास प्रकार का स्पंदन चाहिए। यह स्पंदन आता है ध्यान से, मौन से, कृतज्ञता से और जागरूकता से। रोज बस 10 मिनट आंखें बंद करके रीढ़ सीधी रखकर इस प्रश्न को देखें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। आप देखेंगे शरीर हल्का होने लगता है, श्वास गहरी होती जाती है, मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे ऊर्जा स्वयं जागृत अवस्था में आने लगती है। तो साधकों, आज की इस छोटी से यात्रा का सार यही है कि कुंडलिनी जगाना लक्ष्य नहीं, शरीर को पात्र बनाना ही असली साधना है। क्योंकि जब पात्र तैयार हो जाता है तो ऊर्जा इतनी स्वाभाविक, इतनी सहजता से उठती है कि साधक को पता भी नहीं चलता कि जागरण कब हुआ। सच्चे साधक ऊर्जा के पीछे नहीं भागते, वे अपने शरीर, मन और श्वास को तैयार करते हैं। याद रखें, जब पात्र तैयार हो जाता है तो अमृत स्वयं आ जाता है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं।